मिस्ट सेटिंग स्प्रे या फिर मेकअप फिक्सर क्या यूज करना चाहिए। मार्केट में आजकल दिमाग खराब करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। भाई किस किस के बारे में जाने और कहां से इंफॉर्मेशन लें। जरूरी नहीं है हमको हर कहीं से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों डोंट वरी, क्या फर्क होता है मिस्ट सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर में। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको सबको ये जानकारी मिलने वाली है कि मिस्ट, मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे क्या होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर उधर की बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं नंदिनी आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी बता दिया आपको कि मिस्ट सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मिस्ट क्या होता है? तो मिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो टोनर की तरह दिखता तो है लेकिन सेम टोनर नहीं होता है। टोनर की क्वालिटी और उसका वर्क अलग होता है, मिस्ट की क्वालिटी और उसका वर्क अलग होता है। तो मैं बताती हूँ कि मिस्ट को मेकअप में कहाँ वैल्यू मिली हुई है और उसका प्लेस कौन सा है। तो दोस्तों मिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, मॉइस्चराइजर देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जो मिस्ट होता है उसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है और हाइलोरोनिक एसिड का काम होता है आपके फेस को, आपकी स्किन को नमी देने का। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा तो हम मेकअप में टोनर भी यूज करते हैं, तो मिस्ट का क्या काम। दोस्तों इनमें डिफरेंस है। मिस्ट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। और जहां बात करें टोनर की और मिस्ट की, तो टोनर हम मेकअप में सीटीएम करते हुए लगाते हैं, लेकिन मिस्ट का काम जो होता है वो हम मेकअप को उसकी प्लेस पर रखने के लिए हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं क्लियर करके बताती हूँ। जिस तरीके से आपने टोनर लगाया है, टोनर एक जगह आप एक बार ही लगाते हैं एंड मिस्ट को आप मेकअप करने के बाद भी उसको सेटल्ड लुक रखने के लिए आप मिस्ट को लगा सकते हैं। क्योंकि जो सेटिंग स्प्रे होता है या फिर हमारा मेकअप फिक्सर होता है, मेकअप फिक्सर एक बार लगता है। तो आपके मिस्ट में हाइलोरोनिक एसिड होता है। आपका मिस्ट आपके जो पोर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करता है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं मिस्ट के, वो मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी आपका कोई मेकअप प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है तो आप उसमें मिस्ट मिक्स करके उसको फिर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका टोनर होता है वो एक आपका लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन साथ ही साथ जो मिस्ट होता है आपका वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में आता है और एक स्प्रे के रूप में वर्क करते हैं। और मिस्ट को लगाने का जो तरीका होता है वो आप एक कॉटन पैड पर स्प्रे करिए, देन उसको अपनी स्किन पर लगाइए। तो इस तरीके से मिस्ट यूज किया जाता है और यही उसके फायदे होते हैं जो मैंने आपको अभी वीडियो में। टोनर में हमारा अल्कोहल ऐड हो सकता है, लेकिन हमारे मिस्ट जो होते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें कि एलोवेरा जेल होता है, आपका हाइलोरोनिक एसिड होता है और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारे मिस्ट में यूज किए जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने सेटिंग स्प्रे के। सेटिंग स्प्रे क्या होता है? तो दोस्तों सेटिंग स्प्रे जिस तरीके से आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेटिंग एंड स्प्रे। सेटिंग मीन्स किसी चीज को सेट करना। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपने मेकअप जब आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म्स होती हैं, लेयर्स हम जब बनाते हैं मेकअप में, तो कभी कभी दिखता है कि हमारा मेकअप हम कर तो रहे हैं लेकिन वो एक तरीके से सेटल्ड लुक नहीं दे रहा है। कभी कभी हमारा मेकअप थोड़ा थोड़ा ग्रे भी दिखने लग जाता है, लेकिन जो सेटिंग स्प्रे होता है वो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जिस तरीके से कभी कभी हमने फाउंडेशन लगाया या फिर उससे पहले हम कलर करेक्टर लगाते हैं, फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा केकी एंड पैची दिखने लग जाता है और एक सेटल्ड लुक नहीं देता है। मतलब मेरा कहने का है कि जो एक सेट होना चाहिए मेकअप वो नहीं दिख पाता है। तो सेटिंग स्प्रे यही काम करता है कि आपके मेकअप को सेटिंग स्प्रे सेट करता है। जिस तरीके से हम सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली उसमें ग्लिसरीन होता है। तो ग्लिसरीन का काम क्या होता है? ग्लिसरीन का काम होता है कि हमारे जो फेस पर कुछ लगा हुआ है उसको और ज़्यादा ग्लो कर देना
और ज़्यादा ग्लो दिखा देता है जब हमारा ग्लिसरीन हमारे मेकअप में ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके से सेटिंग स्प्रे होता है, सेटिंग स्प्रे में ग्लिसरीन ऐड होता है और ग्लिसरीन का जब हम स्प्रे करते हैं अपने मेकअप पर तो हमारा मेकअप सेट होने के साथ साथ ग्लो भी करता है। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ मेकअप करते हैं फिर भी लेकिन ग्रे दिखने लग जाता है। तो सेटिंग स्प्रे ये बहुत अच्छा काम करता है कि उसी टाइम पर आपके मेकअप को ग्रे होने से या ब्लैक होने से रोक लेता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे मेकअप फिक्सर्स की। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है, मेकअप फिक्सर यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए यूज होने वाला प्रोडक्ट। अब मोस्टली पता होता है कि मेकअप फिक्सर्स का यूज क्या होता है। थोड़ा सा एडिशनल मैं बता देती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट को या मेकअप लवर जो होते हैं उनको पता होता है। पहले क्या था कि पहला इतना मेकअप फिक्सर का यूज में नहीं लेते थे, जिससे होता क्या था कि हमारा मेकअप हम करवा तो लेते थे लेकिन वो हट जाता था। लेकिन अब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो आपका मेकअप उसी वे में रखते हैं, उसी जगह पर रखते हैं जिस तरीके से आपने करवाया है और जो उसका टाइम है, टाइम वैल्यू है, उस वैल्यू तक वहाँ पर आपका मेकअप रहे। तो मेकअप फिक्सर जो होते हैं उनका यही काम होता है कि आपने जो मेकअप किया है, करवाया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, उनको फिक्स करके रखना। मोस्टली मेकअप फिक्सर जो होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, मेकअप फिक्सर्स में आपका अल्कोहल होता है और अल्कोहल क्या करता है कि किसी भी जो चीज या कोई प्रोडक्ट लगाया है अपने फेस पर उसको उसी जगह स्टक करके रख देता है। तो इसी तरीके से मेकअप फिक्सर काम करता है। जब कभी भी आपके फेस से स्वेट आता है या वाटर आपके फेस पर गलती से गिर जाता है या लग जाता है तो जो आपने मेकअप किया वो मेकअप वहीं की वहीं रहता है, हटता नहीं है। अगर इस तरीके से आपका स्वेट आता है या वाटर गिर जाता है तो मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप फिक्सर बिल्कुल भी आपके मेकअप को नहीं हटाएगा। अगर आपके फेस पर वाटर गिर गया या स्वेट आ रहा है तो मेकअप फिक्सर का काम है जो मेकअप लगा हुआ है उसको वहीं की वहीं रोकना, लेकिन स्वेट तो फिर भी आएगा आपके फेस पर। तो स्वेट आने को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जब कभी भी आपके फेस पर मेकअप लगा होता है तो आपको स्वेट को किस तरीके से हटाना है, एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसको अपने फेस पर टैप टैप करिए और जितना भी स्वेट है वो आपका टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से आपका जो मेकअप है वो वहीं की वहीं रहेगा और खराब नहीं होगा। मेकअप खराब नहीं होता है, मेकअप तब खराब होता है जब हमने बार बार अपनी स्किन को टच करते हैं या कुछ भी इचिंग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तब आपका मेकअप हटता है। गलती मेकअप आर्टिस्ट की नहीं होती है। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको मेकअप फिक्सर के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी है वीडियो तो भी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ उनको समझ में आए। और मेरे चैनल से जुड़े रहना, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी आप लोगों के सामने शेयर करती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच।